हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। राम स्टडी आई के परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 2। अपन की सीरीज चल रही थी 10th क्लास साइंस विषय की। उसमें अपन ने पहला चैप्टर कर लिया, वो की 5 क्लास में कंप्लीट हुआ है। उसके बाद में ये 6ठी क्लास है और ये है अध्याय चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर फर्स्ट था अपना रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। वो अपन ने कंप्लीट कर लिया। जिन विद्यार्थियों ने वो चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा, उनके नोट्स नहीं बनाए, वो पहले जाके उस चैप्टर को पढ़े। उसके बाद में ये चैप्टर नंबर 2 साइंस का दूसरा है अध्याय नंबर 2। कौन सा? एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण। इस चैप्टर में अपन किसकी बात करेंगे? इस चैप्टर में बात करेंगे अपन अम्ल की, क्षार की, लवण क्या होते हैं, इनके बारे में क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अम्ल की। उससे पहले एक मोटिवेशन कोट हो जाए कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे और तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। मेरे प्रिय 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 विद्यार्थियों, आप में वो जान है जो किसी में नहीं है। तो आप क्या करो कि जब तक आप अपने कलम नहीं उठाओगे, अब आपका जो बचपन था, मौज मस्ती का जो दिन थे, वो गुजर गई। क्योंकि अब आपकी 10th क्लास है, बोर्ड क्लास। तो अब तो आपको संभलना ही पड़ेगा। अब तो आपका जो हथियार है, वो आपका पेन कलम है, वो आपको उठाने ही पड़ेंगी। नहीं तो पूरी जिंदगी क्या करना पड़ेगा? पछताना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है कि अब बचपन को बुलाया जाए और मैच्योरिटी मतलब समझदारी की तरफ बढ़ा जाए और क्या किया जाए, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दो। अब तक किसने पढ़ाई की पहले 9th तक नहीं की, वो डजन ए मैटर, वो कोई मैटर नहीं करता। लेकिन अब जो विद्यार्थी तैयारी कर लेगा, वो दौड़ में सबसे आगे जा सकता है अब भी। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं, अपन टॉपिक आता है चैप्टर का अम्ल का। सबसे पहले बात करते हैं अम्ल की। अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड। एसिड एसिड अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहा जाता है। मेरे साथ साथ सभी विद्यार्थी अपनी नोटबुक निकाल लिए, अपने नोट साथ साथ बनाते जाइए, क्यों मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ आपको समझाते हुए। और जैसे मैं बोलूं बीगा और आपको यहाँ पर लिखूं बीगा, तो आप भी साथ के साथ, जब मैं समझाऊं तब तो आपको रुकना है, समझना है। और जब मैं भी लिखूं और बोलता जाऊं तो आपका क्या करना है, आपको भी साथ के साथ नोट्स बना लेने हैं। यदि कोई विद्यार्थी फिर भी पीछे रह जाता है तो वीडियो को स्किप कर लो, एक जगह रोक के फिर लिख लो। ठीक है। एसिड अम्ल। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहा जाता है। अम्ल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एसिड कहा जाता है। एसिड शब्द लैटिन भाषा के, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसिड से बना है। किससे बना है? एसिड शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खट्टा। जिसका शाब्दिक अर्थ खट्टा होता है। किसका शाब्दिक अर्थ होता है खट्टा? अम्ल का। एसिड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खट्टा होता है। जो अपना अम्ल है उसको अंग्रेजी में एसिड भी कहा जाता है। और यह एसिड शब्द लैटिन भाषा के
कौन से शब्द से लिया गया है? एसिड शब्द से बना है एसिड, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अर्थ क्या निकलता है? खट्टा। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या होगी? बात करें परिभाषा की, अम्ल की परिभाषा बताओ। परिभाषा देखो, एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था स्वांते अहेर्नियस। कौन थे? स्वांते अहेर्नियस। स्वांते अहेर्नियस परिभाषा लिखो मेरे साथ साथ। स्वांते अहेर्नियस वैज्ञानिक के अनुसार वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर H+ मतलब हाइड्रोजन आयन H+ आयन प्रदान करते हैं, देते हैं, उन्हें अम्ल या एसिड कहा जाता है। समझ में आई क्या बात? एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था स्वांते अहेर्नियस। उनके अनुसार वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? H+ आयन। H के ऊपर क्या आ रहा है? प्लस। H+ आयन, प्लस क्या दर्शा रहा है? पॉजिटिव। क्या दर्शा रहा है? प्लस, इसके ऊपर जो चिन्ह लगा हुआ है प्लस का, वो पॉजिटिव दर्शा रहा है। जो H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अब इनकी बात करें, अम्ल के गुणधर्म, इनकी गुणधर्म की बात करें। बताओ क्या क्या हो सकते हैं? पहला तो इसमें गुणधर्म। गुणधर्म का मतलब क्या होता है? आप विद्यार्थी हो, आप खुद के अंदर कौन कौन से गुण हैं? भाई किसी ना किसी से तो आपके अंदर ऐसा गुण होगा, यूनिक होगा। भाई आपका चेहरा दुनिया में किसी से नहीं मिलता, आपका फिंगरप्रिंट दुनिया में किसी से नहीं मिलता, तो ऐसे आपके अंदर यूनिक गुण भी होंगे, है ना, जो किसी से नहीं मिलते। तो ऐसे ही अम्ल में भी एक खुद के ऐसे गुण हैं जो किसी से नहीं मिलते। तो पहला गुण क्या है कि ये स्वाद में क्या है, क्या होते हैं? खट्टे। पहला गुण, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। और क्या हो सकता है? और क्या है इसमें गुण? ये जलीय विलयन में घुलकर क्या दे रहा है? हाइड्रोजन आयन दे रहा है। दूसरा लिख दो, ये जल के साथ हाइड्रोजन आयन देता है। और कौन सा गुण है? एक गुण और है इसमें, ये लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देता है। ये इसकी ट्रिक होती है, जैसे अम्ल है तो अम्ल की है अनिला, ए मीन्स अम्ल, नी मीन्स नीले लिटमस पत्थर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। ये नीले, इसमें अशुद्धि नहीं लिखनी, नी बढ़ाएगा नीले में। ये नीले रंग के
लिटमस पत्थर को क्या कर देता है, लाल रंग का कर देता है। ठीक है, ये क्या कर देता है, ये नीले लिटमस पत्थर को लाल रंग का कर देता है। और अम्ल में और कौन सा है इसमें गुणधर्म, अम्ल का हमेशा पीएच मान क्या होगा बताओ। मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट में बताया था पीएच स्केल 0 से 14 तक उसमें रीडिंग थी, 7 उदासीन था। तो डिसाइड कौन करता है, 7 नंबर की जो वो है आपके पैमाना उसमें उदासीन, वही क्या करता है, 7 से अधिक क्षार, बताया था ना चैप्टर नंबर फर्स्ट में, 7 से अधिक क्षार जिनकी पीएच अधिक है और 7 से 0 की तरफ बढ़ते हैं वो क्या है, अम्ल। तो इनका पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है। इनका पीएच मान कमेंट बॉक्स में बताओ। पीएच की फुल फॉर्म मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट में बताई है, पढ़ाई है, एक में 3 बार पढ़ाई है। कमेंट बॉक्स में लिखो पीएच की फुल फॉर्म, ये आज का आपके लिए क्वेश्चन है। इनका पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, और जैसे इसको याद कैसे रखोगे, एक अम्ल है, अम्ल नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है जिसको मैं यहां लिख देता हूं, ट्रिक यहां लिख देता हूं, दिख रहा होगा आपको। एक नाम याद रखना है आपको, अनिला, नीला, ऐसे तो याद रखना है आपको। अम्ल की ट्रिक है, किसकी है, अम्ल। नी से याद रखना है नीला, और ला से याद रखना है लाल। कैसे याद रखना है भाई, अम्ल है जो नीले को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो अम्ल को किस से याद रखना है, अनिला। ठीक है, ऐसे ही मैं क्षार का आगे बढ़ेंगे टॉपिक तो क्षार का बता दूंगा। तो एक बार ये देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं अम्ल के बारे में। उससे पहले अम्ल अंग्रेजी के एसिड शब्द, अम्ल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, एसिड कहा जाता है। एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसिड शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खट्टा। परिभाषा क्या है, स्वांते हर्नियस एक नामक वैज्ञानिक हुए, उनके अनुसार उन्होंने परिभाषा दी कि वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर या जलीय विलयन के साथ H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और अम्ल के मूलभूत गुण, पहला गुण हो गया कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा हो गया जल के साथ क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। तीसरा हो गया ये इनका पीएच मान क्या है, 7 से कम होता है। और चौथा हो गया ये नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। और नीले को लाल करते हैं उसकी ट्रिक क्या है, अनिला। किसको याद रखना है, अनिला को याद रखना है। ऐसे अम्ल, नी से नीला, ला से लाल, नीले को क्या कर देता है, ये लाल कर देता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जब तक मैं इसको रब कर देता हूं। अम्ल धातु से क्रिया करके किसका निर्माण कर देते हैं, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। एक लाइन लिखो मेरे साथ, अम्ल धातु से क्रिया करके, किससे क्रिया करके, अम्ल धातु से क्रिया करके किसका निर्माण करेंगे, लवण व हाइड्रोजन गैस का, लवण व हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन करते हैं। कैसे करते हैं, एग्जाम्पल से समझो। जैसे ये है अम्ल, कोई भी एक अम्ल ले लेंगे और उसके साथ एक धातु की क्रिया करवा देंगे, तो क्या क्या लवण क्या बनेगा, एक तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस है उसका क्या हो जाएगा, उत्सर्जन। हाइड्रोजन गैस का क्या हो जाएगा, उत्सर्जन।
बोलो यही बात लिखी है हमने अपने ऊपर। तो एक जैसे उदाहरण लेते हैं, पहला एक अम्ल लेते हैं धातु जिंक, और एक धातु ले लेते हैं अम्लीय तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक है, इसकी क्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट ZnSO4, ये कौन सा लवण बन गया, जिंक सल्फेट, और क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन हो जाएगा, बाहर निकल जाएगी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। ठीक है, आई बात समझ में, नहीं आई? एक दूसरा एग्जांपल और लो। एक धातु लेता हूं, अम्ल लेता हूं, अम्लीय धातु फेरस लोहा, उसकी क्रिया करवाता हूं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से, तो क्या बनेगा, बोलो, FeCl, फेरस क्लोराइड, फेरस FeCl2, फेरस क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, 2 हाइड्रोजन उत्सर्जन हो जाएगा, बाहर निकल जाएगी, फेरस क्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे, फेरस क्लोराइड। ठीक है, आई बात समझ में? अम्ल धातु की क्रिया करवाएंगे तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, और लवण क्या बनेगा, कैसे बना, ये हाइड्रोजन को क्या है, क्या करना अपन को, ऐसे समझो बाहर निकालना है। ये तो पढ़ा ना, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर। तो इसको क्या, कहां लाना है, लास्ट में लाना है। तो H2O को बाहर निकाल दो, तो लवण कौन कौन सा बच गया, एक तो जिंक बच गया, और धातु इधर क्या बची, सल्फेट बच गया। तो जिंक और सल्फेट दोनों क्रिया कर लेंगे, क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर HCl था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl की पूर्ण फॉर्म क्या है, हाइड्रो, यहां लिख लो, हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ 2H था, 2 हाइड्रोजन के अणु थे, उसका तो उत्सर्जन करा दिया, तो यहां पर तो बचा क्लोरीन, क्लोरीन, और यहां पर बचा फेरस, Fe लोहा, इसको क्या बोलते हैं, फेरस लोहा। ठीक है, तो यह फेरस किससे क्रिया कर लेगा, क्लोरीन से। ये क्लोरीन के कितने अणु है, 2, ये देखो ना बैलेंस में, जो आगे होता है सबका होता है, जो पीछे होता है गुणा में होता है। ठीक है, जो विद्यार्थी कंटिन्यू क्लास ले रहे होंगे उनको जरूर से पूरा समझ में आएगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से 0 से पढ़ाना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो बैलेंस पहले भी बहुत सिखा दिया करना। तो फेरस क्लोरीन से मिलेगा था, फेरस क्लोराइड से लवण बना देगा, और हाइड्रोजन गैस का क्या करा देगा, उत्सर्जन करा देगा। आई बात समझ में? अब आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ जिनका अम्लीय नाम क्या है। ठीक है, वो उनको मैं एक साथ लिख देता हूं पहले, जिससे वे अपना क्लास ज्यादा लंबी नहीं हो, कम क्लास में कम समय में ज्यादा पढ़ सके, और एक साथ मैं आपको क्या कर देता हूं, उनको पढ़ा देता हूं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अम्ल। कुछ महत्वपूर्ण अम्ल कोई पदार्थ है, उनके अम्लीय नाम। जैसे सबसे पहले है टमाटर, जो आप दैनिक यूज लेते हो, दैनिक जीवन में टमाटर रसोई में सब्जी बनाते हो, उसी टमाटर की बात कर रहे हैं अपन। वो टमाटर क्या है, एक पदार्थ। तो टमाटर है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसमें पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। कौन सा, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। बात करें नींबू, संतरा और मौसम्बी और कीनू, नींबू, संतरा, मौसम्बी, कीनू जो खट्टे होते हैं, उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, उनमें पाया जाता है सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल, सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल। तीसरा है सिरका या विनेगर, सिरका का ही दूसरा नाम है विनेगर, विनेगर को ही क्या कहते हैं, सिरका। उसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र भी पूछ लेता है। इसका सूत्र है CH3COOH। ठीक है, चौथा है आमाशय, पेट, उदर, जठर। मतलब अपना जो आमाशय है, पेट है, उदर है, जो जठर है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फुल फॉर्म लिख लो, हाइड्रो, HCl की फुल फॉर्म है हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल HCl। बात करें दूध या दही की, दूध जहां भी दही या दूध से बनने वाली कोई भी पदार्थ का नाम आए उसमें अम्ल पाया जाएगा, उसको याद रखना लैक्ट, दूध के साथ लैक्ट। तो दूध या दही दोनों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। बात करें इमली, अंगूर और कच्चा आम, है तो ये भी खट्टे ही, लेकिन ये भी खट्टे हैं, इनमें तो सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन याद रखना है इमली, अंगूर और जो कच्चा आम है उसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक। प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन में कौन सा पाया जाता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में, दालों में। तो अमीनो अम्ल, कौन सा प्रोटीन में कौन सा अम्ल है? अमीनो अम्ल, जो कि बहुत हेल्थ के लिए क्या है? पावरफुल है, यूजफुल है। चींटी का डंक, जो चींटी होती है जिनको आप दैनिक ग्रामीण भाषा में कीड़ी भी कहते हो, उनमें चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? उनका जो डंक रुकवा देती है, जब सूजन आ जाता है तो उसमें होता है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। मधुमक्खी और टेटैया होता है, ततैया वाला। जो मधुमक्खी होती है मोह, जिसको मोह बोलते हैं, जो टाट्या होता है जिसको क्या बोलते हैं? ततैया, उसके डंक में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। कौन सा? मेथेनोइक अम्ल। आगे बात करें जो घास उगी हुई होती है घरों में, गार्डन में, पार्क में, जो घास होती है उस घास में कौन सा अम्ल है? बेंजोइक अम्ल। और जो आप डेली सुबह सुबह उसके जिसके बिना उठते नहीं, सुबह उठते ही आपको क्या चाहिए? चाय चाहिए, उस चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टेनिक अम्ल। आप यार रोज चाय पी रहे हो लेकिन आपको यही नहीं पता है उसमें अम्ल कौन सा है, आज से याद रखना उसमें टेनिक अम्ल है, ठीक है। आज से आपको कोड भाषा में, साइंस की में बोलना है कि चाय नहीं, मुझे थोड़ा सा टेनिक अम्ल दो। क्या? कम चाय नहीं, थोड़ा सा क्या चाहिए? टेनिक अम्ल। घर वाले सोचेंगे यार आज तो क्या पढ़ाई पड़ गया है, साइंस में बोल रहे हैं। और ज्यादा आप बहस भी मत करना घर वालों से, नहीं तो भाई साहब सुदर्शन चक्कर चप्पल भी आ सकती है ना। सोडा वाटर, सोडा वाटर में कौन सा पाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल। जो आप गेहूं खाए, गेहूं की रोटी खाते हो, उस गेहूं की बात कर रहे हैं, उसमें पाया जाता है ग्लूमेटिक अम्ल। कौन सा? ग्लूमेटिक अम्ल। और जो लास्ट है सेब, सेव, खाने वाला सेव, वो दिख नहीं रहा होगा आपको, लिख लेना। सेव में पाया जाता है मेलिक अम्ल। जिसको नहीं दिख रहा है सेव में लिख लो मेलिक अम्ल। ये कुछ पदार्थ थे, उनके अम्लीय नाम थे। सीधे सीधे क्वेश्चन परीक्षा में 1 नंबर का पूछा जाता है कि एक दे देगा कि ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा या कोई भी आ गया, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन आ जाएंगे जैसे बेंजोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। तो आप बताओ कौन सा लिखोगे? टेनिक अम्ल। इनमें से कोई नहीं, कोई भी आ जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा आएगा? मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। तो ऐसे याद करना है, सभी को, सभी का पूछा जाता है। HCl की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, एसिटिक अम्ल का सूत्र भी पूछ लेता है, पूछता सब कुछ है। आपकी जो किताब में है वही मैं पढ़ा रहा हूं, इससे बाहर कुछ पढ़ा नहीं रहा, तो याद आपको सब कुछ ही करना है। और अब आगे एक चीज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, 1 मिनट में साइड हो जाता हूं। अब नोट लगाकर एक बात और लिखो, इसको मैं रब कर देता हूं। नोट लगाओ, विटामिन सी का रासायनिक नाम लिखो। विटामिन सी का रासायनिक नाम कार्बोक्सिलिक एसिड या अम्ल होता है। विटामिन सी सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? आंवला में।
आंवला और बारबेरिक, किसमें? आंवला और बारबेरिक चेरी में पाया जाता है। ठीक है, ये बात और लिख लो। विटामिन सी का रासायनिक नाम कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। ये सर्वाधिक आंवला और बारबेरिक चेरी में पाया जाता है। ठीक है, उसके आगे बात करते हैं। ये टॉपिक अपना अम्ल था, वो हुआ कंप्लीट। अम्ल 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 क्या है? अब आगे बात करते हैं क्षार। क्षार क्या है? इसका विपरीत है। ये खट्टे थे तो क्या है? अब बात करते हैं क्षार की। अब बात करते हैं क्षार की। क्षार किसे कहते हैं? अब क्षार की बात करते हैं। क्षार को अंग्रेजी में लिखो मेरे साथ, सभी बच्चे लिखेंगे। क्षार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एल्किल कहा जाता है। एल्किल कहा जाता है। एल्किल शब्द अरबी भाषा के एल्कली शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ कड़वा होता है। कड़वा होता है। और अम्ल का क्या होता था? खट्टा, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कड़वा होता है। क्षार को अंग्रेजी में एल्किल कहा जाता है। एल्किल शब्द अरबी भाषा के एल्कली शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ कड़वा होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी परिभाषा। क्षार की क्या परिभाषा? सभी बच्चे परिभाषा लिखेंगे एक बार। इसमें भी स्वानते हर्नियस नामक एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने इसकी परिभाषा दी। लिखेंगे स्वानते हर्नियस नामक वैज्ञानिक ने के अनुसार वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्षार की परिभाषा क्या है? वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोक्साइड आयन है।
हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है, इसके गुणधर्म की बात करो, क्षार के गुणधर्म लिखेंगे परिभाषा, बताओ क्या क्या हो सकते हैं। जैसे अम्ल के गुण थे वैसे ही किसके हैं, क्षार के भी हैं। पहला गुण, ये स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। ये स्वाद में कड़वे व चिकने होते हैं। ठीक है, दूसरा, ये जलीय विलयन में क्या देते हैं, जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। और इनका पीएच मान, किनका, क्षार का, क्षार का पीएच मान 7.0 से अधिक होता है। और क्या है, अधिक होता है। और बताओ, ये साबुन के जैसे चिकने होते हैं। और ये क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। ये नीला कर देते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, जहलानी, छालानी। छा से याद रखो क्षार, ला से याद रखो लाल, नी से याद रखो नीला। ठीक है, क्षार लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। क्षार लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखना है। ये तो थे इनके क्या, गुणधर्म। ठीक है, जैसे इनकी समीकरण की बात करें, पहले एक ब्रिज को देख लो। ये स्वाद में कड़वे व चिकने होते हैं, पहला गुणधर्म। दूसरा, ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन देते हैं। इनका पीएच मान 7 से क्या होता है, अधिक होता है। ये साबुन के जैसे साबुन चिकना होता है ना, ऐसे चिकने होते हैं, क्या, क्षार। ये लाल लिटमस पत्थर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ठीक है, अब इसको रब कर दूं, आपने नोट कर लिया होगा। जिसने नोट नहीं किया वो वीडियो को वहीं एक बार स्किप कर लो, और जैसे साथ के साथ मैंने लिखाया वैसे लिखो। जैसे लाइन लिखो, क्षार क्षार धातु के साथ क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन का उत्सर्जन करते हैं।
ठीक है, जैसे कोई भी एक धातु ले लो, क्षार ले लो, ठीक है, एक धातु ली, कौन सी, क्षारीय, इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण प्लस और हाइड्रोजन आयन, पाएंगे क्या होगा, उत्सर्जन होगा। जैसे कोई भी ले लो, कोई भी धातु ले लो, ये क्षार है और ये क्या है, धातु। धातु मैंने ले ली जिंक, और कोई क्षार ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ठीक है। इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, Zn2, बोलो क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट, ZnO2, ZnO2, सोडियम जिंकेट। और हाइड्रोजन आयन क्या हो जाएगा बाहर। देखो ना ये H2 है, तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए, बैलेंस के लिए कितने लगाएंगे, 2, तो 2 तो सोडियम हो गए, 2 क्या एक क्या हो गया, जिंक हो गया, तो ये जिंक आ गया। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो आगे होता है सभी का होता है। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, तो ये अभिक्रिया क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो ये क्या बन गया, Na2, ZnO2, सोडियम जिंकेट। इसका क्या नाम है, सोडियम जिंकेट। जैसे मैं कुछ नाम लिखा रहा हूं वो आपको याद रखने हैं। MgOH2, इसको क्या बोलते हैं, दूसरा है CaOH2, इसको क्या बोलते हैं, एक KOH को क्या बोलते हैं, एक NaOH को क्या बोलते हैं। एक जगह लिखा देता हूं जिससे कि आप कंफ्यूज न हो। MgO2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम, MgOH2 को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सभी लिख लेंगे एक जगह। CaOH2 को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। KOH को बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो अपना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या किस में काम आता है, अपनी पेट की अम्लता को दूर करने में। याद रखना, पेट की जो अम्लीयता होती है को दूर करने में, ठीक है। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH2, ये है मिट्टी की अम्लता को दूर करने में, मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने में किसका प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। एक मिनट देख लो। क्षार बेस, क्षार धातु की क्षारीय से क्रिया करवाएंगे तो लवण कौन सा बनेगा, क्षारीय, और हाइड्रोजन आयन का क्या हो जाएगा, उत्सर्जन। तो हमने जिंक ले ली, एक धातु, एक क्षारीय धातु, क्षार ले ली कौन सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसकी अभिक्रिया करवाए तो कौन सा लवण बना, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, और हाइड्रोजन का क्या हो गया, उत्सर्जन हो गया। जैसे MgOH2 है, ये भी क्या है, क्षार, कुछ महत्वपूर्ण
क्षार धातु है। ये कौन सा भी धातु है, कौन सी है, ये चारों की चारों क्षारीय धातु है। मैं यहां लिख देता हूं क्षारीय धातु, क्षारीय धातु। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी क्या है, क्षार है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी क्षार है। और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, क्षार है। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जो अपनी पेट की अम्लीयता हो है उसको क्या करता है, दूर। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो जो मिट्टी के अंदर अम्लीयता पाई जाती है उसको दूर करता है। ठीक है, ये तो थे अम्ल और क्षार। आज की क्लास में अपन ने किस किस के बारे में चर्चा की, अम्ल की और क्षार की। उससे पहले एक बार समझ लो अम्ल क्या थे। अम्ल स्वाद में बोलो खट्टे थे और क्षार क्या थे, कड़वे थे। ये तो है अम्ल, ये है क्षार, ऐसे समझो। अम्ल स्वाद में खट्टे, क्षार स्वाद में कड़वे। अम्ल की परिभाषा क्या थी, जो जलीय विलयन में H+ आयन दे, क्षार जो जलीय विलयन में OH- दे, माइनस आयन दे। ठीक है, और अम्ल स्वाद में क्या थे, अम्ल का pH मान कितना था, 7 से कम, और क्षार का pH मान 7 से अधिक। मैन जो डिफरेंस बता रहा हूं। ठीक है, और कौन सा था बताओ, ये तो क्या थे अम्ल और क्षार। अब मैंने कुछ महत्वपूर्ण अम्ल के पदार्थों के नाम पढ़े, जो अभी आप पढ़ी से लेना, दोबारा रिवाइज कर लेना। और ये तो क्या थे क्षार के। ठीक है, आज की क्लास में अपन ने किस किस की बात की, अम्ल और क्षार की। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अब इस टॉपिक को, इस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को जो लाइक नहीं किया उसको लाइक, और जो आपके डाउट हो तो इस वीडियो में क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।